साहित्यिक पुस्तकों की समीक्षा के कार्यक्रम अवलोकन की पाक्षिक श्रृंखला में सभी सहृदय श्रोताओं का स्वागत है। अभिनंदन है। आपकी प्रतिक्रियाओं की उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या हमारा संबल है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप नियमित इसे सुन रहे हैं और अपने अमूल्य विचारों से अनवरत हमें अवगत भी करा रहे हैं। यदि कोई त्रुटि दृष्टिगत हो तो निसंकोच उसकी ओर इंगित कीजिएगा। इसके अतिरिक्त हमारा सविनय अनुरोध है कि यदि आप किसी पुस्तक विशेष की समीक्षा में रुचि रखते हो तो डॉक्टर आराधना से संपर्क कर सकते हैं। समीक्षा के इस क्रम में नौवा पुष्प श्रीमती निरूपण मेहरोत्रा जी द्वारा रचित एक कहानी संकलन है। आशादीप और समीक्षाकार हैं आपकी चिरपरिचित डॉक्टर आराधना अस्थाना। नमस्कार। अवलोकन पुस्तक समीक्षा के इस अंक में मैं कहानी संग्रह आशादीप के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस सुंदर पुस्तक की रचनाकार श्रीमती निरूपमा मेहरोत्रा जी हैं। इसका प्रकाशन मनसा पब्लिकेशंस 2/256 विरामखंड गोमती नगर लखनऊ द्वारा हुआ है, जिसका मूल्य 200 रुपया मात्र है। सदस्य लेखिका का जन्म 26 अगस्त 1953 में कानपुर में हुआ था। वर्तमान में आप जानकीपुरम में निवास करती हैं। कहानीकार के 2 कहानी संकलन उजास की आहट और तैरते रंग प्रकाशित हो चुके हैं। आपने श्री ईशोपनिषद तथा श्री केनोपनिषद के वर्ष 2021 में सरल काव्य प्रस्तुति भी की है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक संस्था अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित कहानी संकलनों तथा पत्र पत्रिकाओं में निरंतर कहानियों एवं कविताओं का लेखन आप कर रही हैं। स्वतंत्र लेखन के साथ साथ सामाजिक संस्था श्री महिला शक्ति मंडल फाउंडेशन लखनऊ के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में भी आप संलग्न हैं। विद्वान लेखिका को 2018 में मनसा पब्लिकेशंस द्वारा लोपा मुद्रा सम्मान प्रदान किया गया। 12 मनोरंजक कहानियों से सजी हुई यह पुस्तक 105 पृष्ठों में विभाजित है। मुंशी प्रेमचंद कहानी विधा के संदर्भ में कहते हैं, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। लेखिका जीवन रूपी अनुभवों के विविध रंग के पुष्पों से सजी इस पुस्तक में कहती हैं, जीवन बहती हुई नदी की तरह है जो हर परिस्थिति में बहती रहती है, कभी तेजी से उछलती कूदती तो कभी धीमी गति से, पर रुकती कभी नहीं। प्रोफेसर उषा सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष भाषा विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, श्रीमती निरूपमा मेहरोत्रा जी की काव्यगत दक्षता को कुछ इस प्रकार रूपायित करती हैं। संग्रह की सभी कहानियां जीवन जगत एवं सामाजिक यथार्थ पर आधारित हैं। विषयगत नवीनता और दृष्टिकोण की मौलिकता कहानियों का प्राण तत्व है। निरूपमा जी ने अपनी पारखी दृष्टि एवं कहानी बुनने की कला के कारण ही अपने अनुभवों, अनुभूतियों, सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों, नैतिक मूल्यों, संघर्ष, परिश्रम, अंतर्व्यथा, पारिवारिक संबंधों, रिश्तों के दर्द, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, ममत्व, सामाजिक सुरक्षा और मर्यादा के साथ नारी सशक्तिकरण आदि की सफल, सशक्त एवं संवेदनशील अभिव्यक्ति द्वारा सभी कहानियों को जीवंत एवं पठनीय बनाया है। निरूपमा जी ने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के इस कथन को सार्थक किया है, कहानियों के प्लॉट जीवन से लिए जाएं और जीवन की समस्याओं को हल करें। कहानी आपकी आंखों के सामने चरित्रों को खेलते हुए दिखाती है। कहानी संग्रह का पहला पुष्प अरुणोदय अपने शीर्षक की तरह ही अनोखा है। जिस तरह सूर्य के प्रातः काल में उदित होने पर सृष्टि में व्याप्त अंधेरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसी तरह साहित्यकार हिमानी नामक पात्र के द्वारा हमें सीख दे जाती है। हिमानी, जो यद्यपि बहुत प्रतिभावान है, अनुशासित जीवन शैली का पालन करती है, परंतु उसका अहंकार, आक्रामक व्यवहार, जिद, नम्रता का व्यवहार में अभाव तथा प्रेम के भावों तथा उसके एहसास से दूर होने की प्रवृत्ति के कारण कभी किसी की प्रिय नहीं बन पाती। परंतु कोरोना काल में विदेश से आने पर जब उसे 15 दिनों के लिए अलग रहना पड़ता है, अपने पहचान के लोगों को मृत्यु की ओर जाते हुए देखती है, तब उसके मन में सूर्य की उदित होती लालिमा के समान सभी अंधेरे छट जाते हैं। भोर की सुनहरी ताजगी उसके अंतर को
परिवर्तित कर उसके अंदर आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन ले आता है। लेखिका लिखती हैं, हिमानी ने उगते हुए सूर्य की लालिमा को निहारा, तब उसे महसूस हुआ कि भोर की ताजगी उसके मस्तिष्क में उतरती जा रही है। धीरे धीरे एक नई हिमानी प्रस्फुटित हो रही है जो पहले से पूर्णतः भिन्न है। स्वानुशासन कहानी एक ओर बच्चों के पालन पोषण तथा उन्हें दिए गए सही संस्कार की दशा और दिशा बताती है, तो दूसरी ओर अभिभावकों को यह भी शिक्षा दी जाती है कि कभी भी बच्चों को अनावश्यक स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। इस कहानी के मुख्य पात्र पलक अपनी बच्ची अन्नू को बहुत लाड़ प्यार देने के साथ ही उसके प्रति तथा उसको दी गई अनावश्यक छूट को लेकर चिंतित भी रहती है। इसके साथ ही दीपक के बेटे आशु के संस्कारों के माध्यम से स्वानुशासन की उपयोगिता को भी समझा जाता है। नेत्रदान महादान इस बात को सिद्ध करती कहानी है अमानत। इसमें कहानीकार इसके पात्र कुमुदिनी के रूप में एक ऐसी ममतामयी, दृढ़ निश्चयी और अत्यंत मजबूत माँ ही नहीं, वरन अपने पति की असमय मृत्यु के बाद स्वयं अकेले ही बच्चों का पालन पोषण कर न मात्र उन्हें जीवन में योग्य बनाने वाली माता, वरन अपने नेत्रों का दान कर दो व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश की किरण बिखेर जाने वाली पात्र के अभूतपूर्व त्याग और जन कल्याण का संदेश यह अनोखी कहानी दे जाती है। महिलाओं के समर्थ, सक्षम और सशक्त स्वरूप को साहित्यकार सुरक्षा कवच में प्रदर्शित कर रही हैं। इस अत्यंत लघु कहानी में गागर में सागर वाली बात चरितार्थ होती प्रतीत हो रही है। इसमें एक पिता की अपनी बेटी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, प्रेम भाव एवं उसकी सुरक्षा के प्रति चिंता का भाव एक ओर प्रकट किया गया है, तो दूसरी ओर पिता प्रभाकर अपनी पुत्री कलिका को आत्मनिर्भर और निडर बनाने के प्रति उसके प्रयास को भी दर्शाया गया है। जब प्रभाकर बालिका विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होते हैं और बालिकाओं को निडर, कर्मठ और आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते हैं, तभी वो अपनी बिटिया को कोचिंग से अकेले लौटने की चिंता पर भी उससे कहते हैं, क्योंकि तुम एक निडर सिपाही हो। बोलो बेटी, तुम हिम्मत वाली हो ना। मानो सफर और दीपिका की अभूतपूर्व मित्रता एवं पवित्र रिश्ते की कहानी है, अनोखी प्रेम कहानी। इसमें एक दूसरे के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पवित्र समर्पण भाव प्रदर्शित किया गया है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। दीपिका का संकुचित प्रेम भाव को स्वीकार करने के स्थान पर अपने दादाजी के गांव में अस्पताल बनवाकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का संदेश मानवता व परोपकारी भावों की प्रेरणा हमें दे जाता है। मानव और सफल भी दीपिका से कहने को बाध्य हो जाते हैं, तुम्हारे महान प्रयास में हम तुम्हारे साथ हैं। हव्वा कहानी एक हल्की फुल्की, मन को गुदगुदाती कहानी है, जिसके माध्यम से कहानीकार वर्तमान युग के बच्चों की तीव्र बौद्धिक क्षमता का परिचय देने के साथ ही कोरोना काल की भयावहता और सामान्य जनजीवन के अस्त व्यस्त हो जाने का भी चित्रण करती है। बालक ओमी, जो मात्र 3.5 साल का है, उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय इस प्रकार देती है। जब उसकी माँ तान्या उसे काल्पनिक हव्वा से डराना चाहती है, मेरी मम्मी, तुमको यह भी नहीं मालूम कि बाहर हव्वा नहीं, कोरोना है। प्रेम की पवित्रता, संस्कार, कर्तव्यबोध एवं माता पिता के आज्ञा पालन के भाव को दर्शाती कहानी पटाक्षेप है। इसमें छवि एवं मधुर के मध्य पवित्र भाव जो ट्रेन में यात्रा के दौरान पनपते हैं, परंतु मधुर के पिता की इच्छा और दोस्ती के रिश्ते को बनाए रखने की विवशता के कारण टूट जाते हैं। इस तरह इसके माध्यम से लेखिका संस्कारों को भूल अपने बड़ों की उपेक्षा करने तथा उनकी अवज्ञा करने वाली युवा पीढ़ी को संदेश भी दे देती हैं। लेखिका विविध रंगों के पुष्परूपी कहानियों से इस संकलन को सजाते हुए अगली कहानी में वर्तमान युवा पीढ़ी को प्रेम भाव एवं संस्कारों का पाठ पढ़ाती गगन और रोजी के अपने पास पुनः लौट आने की घटना के द्वारा मानव मन की गूढ़ वृत्तियों को, संवेदनाओं को जगाने का भी कार्य करती हैं, जिसकी वर्तमान समाज में अत्यंत आवश्यकता है। एक घटना किस प्रकार जीवन की दिशा परिवर्तित कर सकती है तथा ईमानदारी सर्वोच्च गुण है जिसका फल अवश्य मिलता है।
इस मंतव्य को कहानीकार झंझावात की कथा वस्तु के माध्यम से दर्शाने में पूर्ण रूपेण सफल हुई हैं। पारिवारिक संबंधों की समरसता सुदृढ़ और सुखी परिवार की नींव है। इसमें हठ और स्वेच्छाचारिता का आना हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसा होने पर रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यही भाव है दर्पण का सच इस संकलन की 10वीं कहानी का। काजल अपनी स्वच्छंदता और विलासमय सुखी जीवन के कारण शेखर जैसे बहुत अच्छे पति का परित्याग कर देती है, परंतु उसका पुत्र प्रखर अपने पिता के स्नेह और अच्छाइयों को समझकर न मात्र उसको सदैव प्यार करता है, वरन उसके कारण ही उसकी माँ को भी अपनी कमियों का भी एहसास हो जाता है। साहित्यकार रिश्तों में हठ धर्मिता को अनावश्यक बताते हुए शेखर के द्वारा प्रखर को कहलवाती हैं, रिश्ते में जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। थोड़ा इंतजार करो एक मार्मिक कहानी है जो हमें कर्तव्य निष्ठा का बोध भी कराती है। लेखिका की पंक्तियां जीवन के गतिशील स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं, जो स्वतः ही इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर देती है। जीवन बहती हुई नदी की तरह है, जो हर परिस्थिति में बहती रहती है, कभी तेजी से उछलती कूदती तो कभी धीमी गति से, और रुकती कभी नहीं है। इसकी नायिका प्रतिमा, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, पति की दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात किस प्रकार स्वयं को संभालते हुए बच्चों के माता पिता दोनों का प्रेम देती है। सभी कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन ही नहीं करती, वरन अपने दायित्व को निभाती एक ममतामयी माँ के स्वरूप को भी प्रदर्शित करती है। यह कहानी एक माँ, जिसके लिए उसकी दुनिया बस उसके बच्चे ही होते हैं, वह किस प्रकार झंझावातों से जूझती परिवार ही नहीं संपूर्ण समाज का आधार है, इस भाव को बहुत ही कुशलता से कहानीकार प्रेषित करने में पूर्ण रूप से सफल हुई हैं। लेखिका की ये पंक्तियां भावुक कर जाती हैं। वास्तव में बहुत कष्टप्रद होता है जीवन रूपी विशाल और अतल सिंधु को अकेले नाव चलाकर पार करना। निर्विकार नामक इस पुस्तक का अंतिम पुष्प नारी की प्रेम एवं त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ ही उसकी महानता का सुंदर चित्र भी निरूपित करती है। इसकी नायिका भूमि अपने माता पिता की आपस की लड़ाई के बाद स्वयं को विवाह के प्रति ईमानदारी से समर्पित कर देती है, परंतु उसके पति के धोखे के बाद निर्लिप्त भाव से आनंदी के रूप में सन्यासी का जीवन व्यतीत करती है। आनंदी द्वारा विपुल को दिया गया उत्तर नारी की महानता को अभिव्यक्त करता है। यह स्थान देवभूमि है, देवताओं और ऋषि मुनियों की तपस्थली देव ऊर्जा से भरपूर है। ऐसी पवित्र भूमि पापियों को भी आश्रय देती है। अतः यदि संकलन की विशेषताओं को निरूपित किया जाए तो समग्रता कहा जा सकता है। विषयगत नवीनता एवं मौलिकता को धारण किए हुए संग्रह की सभी कहानियां जीवन, जगत एवं सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करती हैं। इनमें संस्कृति, नैतिक मूल्य, अनुभूतियों, प्रेम, वात्सल्य और संवेदनशीलता के साथ नारी सशक्तिकरण का स्वर भी सुनाई पड़ता है। यह कहानी संग्रह कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली एवं उद्देश्य की दृष्टि से पूर्ण रूपेण सफल कहा जा सकता है। गरिमा में रचना विद्वान इसकी विशेषता है। भाषा शैली एवं कलेवर पात्रानुकूल, भावानुकूल, विषयानुकूल है। संकलन त्रय का निर्वहन अत्यंत कुशलता से किया गया है तथा अपने उद्देश्य में जो कि विविधता को धारण किए हुए पूर्ण रूप से सफल कहा जा सकता है, जो रोचकता के गुण के साथ हमारे मन में इन कहानियों के रसास्वादन के लिए जिज्ञासा एवं कौतूहल जागृत करता है।